हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो प्रॉपर्टी के लालच में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक फंदे पर लटका दे देते हैं, जिससे लोगों को लगे कि उसने आत्महत्या कर ली है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है आगरा की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है आगरा की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है फतेहपुर सीकरी। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है दुल्हरा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सुरेश फौजदार। साथियों, जो सुरेश होते हैं उनकी आयु लगभग 45 या 47 साल के करीब में होती है। साथियों, ये चार भाई होते हैं। जो सुरेश होते हैं वो किसानी का कार्य किया करते थे और साथ ही साथ जो मजदूरी का कार्य होता है उसको किया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथ ही उस घटना से लगभग 10 साल पहले उनकी जो पहली पत्नी होती हैं वो उनको छोड़कर चली जाती हैं। इसके पश्चात वो इस घटना से लगभग 8 साल पहले एक जिला पड़ता है कागारोल और उस जिले में एक थाना पड़ता है दिगरोता और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गढ़मुक्का। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम होता है प्रीति। साथियों, प्रीति के साथ वो शादी कर लेते हैं। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, इसके पश्चात उनके एक बेटा होता है जिसकी आयु वर्तमान में 6 साल होती है। जो बेटा होता है उसका नाम कुलदीप होता है। साथियों, इसी तरह से जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति, जो उनकी दूसरी पत्नी होती है, वो अपने पति से जो उनके नाम पर ज़मीन होती है वो उनसे कहती थी कि ऐसे ऐसे आप अपनी ज़मीन को मेरे नाम पर कर दें। साथियों, इसी तरह से आए दिन इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। साथ ही जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती थी कि ऐसे से आपके नाम जो प्रॉपर्टी है आप मेरे नाम कर दें, मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है सुरेश, वो इस बात को मना करते थे कि ऐसे ऐसे मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं करूँगा। साथ ही इसी तरह से वो अपने पति से लड़ाई कर अपने मायके चली जाती है। कह सकते हैं कि जो गढ़मुक्का गाँव होता है वहाँ पर चली जाती है। साथ ही वहाँ पर रह रही होती है। इसी बीच उसका एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है बीरू, जो उसका मुँह बोला भाई होता है। साथियों, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके पश्चात अब जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में वो जो बीरू होती है उससे बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति के नाम 8 बीघा प्रॉपर्टी है, वो मेरे नाम नहीं कर रहा है। साथियों, इसी तरह से वो पूरी कहानी जो बीरू होता है उसको बताती है। इसके पश्चात अब जो उनकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दे जाए। इसके पश्चात जो उनकी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम आ जाएगी। साथियों, इसी तरह से अब दोनों प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार 5 जुलाई दिन शनिवार होता है, सन 2025 की रात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है प्रीति और उसका जो प्रेमी होता है बीरू, वो दोनों उनके घर पर जाते हैं। कह सकते हैं कि जो एक गाँव पड़ता है दुल्हरा, उस गाँव में जाते हैं। जाने के पश्चात ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो जो ये होते हैं जिसका नाम होता है सुरेश से कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपके नाम जो प्रॉपर्टी है आप प्रीति के नाम कर दें। साथियों, इसी तरह से वो बार बार इस बात को कहते हैं, मगर जो सुरेश होते हैं वो मना करते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो प्रीति होती है उसका जो प्रेमी होता है जिसका होता है बीरू, वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक साड़ी होती है, उस साड़ी को बांधते हैं और फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, जिससे लोगों को लगे कि ऐसे ऐसे उसने आत्महत्या कर ली है। इसके पश्चात उसकी जो पत्नी होती है, जो उसका प्रेमी होता है, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। साथियों, अगले दिन कह सकते हैं कि रविवार की सुबह, कह सकते हैं कि 6 जुलाई की सुबह जो उनकी पत्नी होती है जिसका होता है प्रीति, वो ऑटो से अपने गांव पहुंचती है। पहुंचने के पश्चात वो अपने घर के अंदर धंसने के पश्चात शोर मचाने लगती है और रोने लगती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। साथियों, जैसे ही रोने की आवाज़ अड़ोस पड़ोस के लोगों को पहुँचती है तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात अब जो परिवार के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो परिवार के लोग होते हैं उनको जो ये व्यक्ति होता है जिसका होता है सुरेश, उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान होते हैं। साथियों, जो परिवार के लोग होते हैं उनको शक होता है। वो इसके बारे में वहाँ पर जो एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं।
साथियों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो मृतक का शव होता है उसको बरामद करते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। साथियों एक मृतक का भाई होता है जिसका नाम होता है शोभरन सिंह। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो प्रीति है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चला होता है और ये अक्सर जमीन को लेकर अपने जो पति हैं जो सुरेश हैं उनसे लड़ाई किया करती थी। शायद हमको इस पर ही शक है, इसी ने इसकी हत्या कराई है या की है। साथियों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर या कह सकते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जाँच करना शुरू कर देती है। साथियों इसी तरह से जो पुलिस होती है पुलिस को जांच के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति उस पर शक होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। साथ ही वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। साथियों फिलहाल में उसका जो प्रेमी है जिसका नाम होता है बीरू वो फरार है। उसके लिए जो पुलिस है वो लगातार दबिश डाल रही है। जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीसीपी अतुल शर्मा व प्रभारी आनंद वीर सिंह जी ने बताया कि पुलिस ने 9 जुलाई 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका होता है प्रीति उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो उसका प्रेमी होता है जिसका होता है बीरू वो फिलहाल में फरार है। पुलिस जल्दी जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी और इसके पश्चात दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं जैसा कि आपने आज की इस कहानी में सुना ही होगा। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे हिंदी न्यूज़ 18, जागरण न्यूज़ और डायनामाइट न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़। इन न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को मैंने आप लोगों को सुनाया था। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।